ओके, हमें दिखाया जाता है एक नाइट है सिटी में, और उसी सिटी के अंदर कोई पुराने ज़माने के कोरिया, पता नहीं चाइना के टाइम के, मतलब एशियन टाइम के कपड़े डाल के वाइट हेयर एंड ब्लैक हेयर गर्ल्स जा रही थी। दोनों के हाथ में बेबीज थे, बहुत ज़्यादा एंशियस लग रहे थे। तभी उनके सामने एक असैसिन आता है, उन पर अटैक करता है। देन वो लड़की एक मैजिक यूज़ करके उस बंदे को मार देती है, नहीं सॉरी, अपना हेयर पेन यूज़ करके उसे मार देती है। एंड वो बहुत ही घबराई हुई थी, देखती है कि पीछे उसकी जो मेड थी वो मर गई है, उस बच्चा भी नीचे गिर गया है। देन फिर वो ऊपर देखती तो बहुत सारे असैसिन्स ही असैसिन होते हैं और रेड मून होता है। एंड देन एक बंदा ये कहता है कि हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिकार्नेशन फेरी डॉक्टर की हो गई है, तुम ना अब बस बहुत हुआ, अब हमारे मतलब खिलाफ जाना बंद करो, आज ब्लडी मून है। बस सिर्फ थोड़ा सा वक्त और लगेगा। तभी वो कहती है कि मैं तुम लोगों के हाथ में कभी नहीं आऊँगी, और कहते हैं कि मैं इन डेवल और इमोर्टल इन्फेंट्स मतलब बेबीज़ को मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। वो कहता है अच्छा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। एंड देन सारे सेशंस पे अटैक कर देते हैं। एंड देन हमें कुछ दिखाया जाता है। फिर हमें आता है ये 4 बेवड़े दोस्त निकल रहे होते गाने गाते हुए। वो लोग मतलब सीरियसली एक तो उल्टी भी करने लगता है, सीरियसली ब्रो। एंड देन बाकी वो उल्टी कर ही रहा होता है और बाकी सब नशे में तो चले जाते, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ, मैं वॉमिट कर रहा हूँ। तो सच में चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे असैसिन्स मरे होते हैं, और ये सब इस लड़की ने मारे थे, इसकी वाइट हेयर होता है, बेबीज दोनों उसने रखे होते हैं। एंड देन वो उन बेबीज को देखने लगती है, और उसके पैरों के नीचे से कुछ ऑक्टोपस जैसा निकलने लगता है, और उससे पूरी बॉडी पर उसे मतलब क्या बोलते हैं जकड़ लेता है। और कहती है ये ब्लड तो कॉन्फर्मेंटन स्पेल वाला है कोई, मतलब अच्छा, इससे जो वो विलन था उसने एक स्पेल की है जिसकी वजह से ऑक्टोपस टाइप विलन से निकला है। एंड वो हंस रहा होता है, देख के स्मोक करता है। पर लड़की ने क्या किया होता है, वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बना दिया होता है, बेबीज वहाँ रखे होते हैं। कहती है ट्रांसपोर्टर स्पेल, सॉरी ये लड़की ने बनाया, विलन ने बनाया था। कहती है एक तो ट्रांसपोर्टर स्पेल है। और तभी वो देखती है वहाँ पे एक लड़का आ जाता है, वुबुल वुबुल करता, मतलब वही नशे वाला जो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। कहते क्या तुम लोग फिल्म मतलब यहाँ पे मूवी शूट कर रहे हो। और तभी वो सर्कल के ऊपर गिर जाता है, और सर्कल के जब ऊपर गिरता है तो वो बच्चों के साथ ही वो सर्कल से टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो बेहोश भी हो जाता है क्योंकि उसने पहले से दारू पी हुई थी। तो वो एक न्यू जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कचरे के ढेर में बच्चों के साथ पड़ा होता है, और वहाँ पे लोग बहुत सारे खड़े होते हैं। कहते कहाँ कहाँ हूँ मैं। तो एक पुलिस वाला कहता है मिस्टर, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली हैं कि तुम अपने 2 बेटियों के साथ यहाँ पर गार्बेज में सो रहे हो, क्या आपको कुछ मदद चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो बोलने लगते हैं कि देखो कितना घटिया मैन है, अगर मेरी बेटी ऐसे आदमी को रेट करेगी तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। फिर एक और कहती है कि क्या बेशरम इंसान है, इसकी तो बच्चियाँ हैं फिर भी यहाँ पे दारू पी के लुढ़का पड़ा है। तो एक बुढ़ी बोलती है क्या रॉन्ग है, मतलब आजकल के जंग लोग क्या हो गया, दारू पीते हैं तो बच्चे के बाप होने की वजह बच्चे, कि हमारा लड़का हीरो कंफ्यूज होता है, बच्चे कहते कौन से बच्चे वे। तभी अपने सर में देखकर 2 छोटे छोटे बेबीज वहाँ पर रो रहे होते हैं। तो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। एंड देन फिर पुलिस वाला कहता है कि क्या मतलब, कहता है ये मेरे बच्चे नहीं ऑफिसर, मैं अभी तक खुद वर्जिन हूँ, मेरे बच्चे कहाँ से हो गए, मुझे बच्चों से नफरत है। ओह आई फील बैड फॉर हिम। देन वहाँ पर एक औरत कहती है कि पक्का इसने वो बच्चों को किडनैप किया। वो दूसरी औरत कहती है वो गर्ल्स कितनी ब्यूटीफुल है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया पैदा होते हुए। बंदा कहता है आजकल के जवान लोग भी ना बहुत इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, इनको कोई परवाह ही नहीं है, कि बस इनको मज़े करने से है। तब हमारा हीरो कहता है कि नहीं ऑफिसर, आप मुझ पर यकीन कीजिए, बच्चे मेरे नहीं हैं सच में। तो पुलिस कहता है ठीक है तुम इतनी सिचुएशन को हार्ड मत बनाओ, हम इन चिल्ड्रन को मेरे साथ लेके चलो। कहता है ठीक है। तभी फिर ये बच्चों को उठा के पुलिस स्टेशन उसके साथ आता है, और ये वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठ कर उनका वेट कर रहा होता है। तभी बच्चों को देख कहता है ओह, तुम दोनों की वजह से मैंने आज अपना लेक्चर स्किप कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं आज फिर से डांट खाने वाला हूँ। ये बच्चों से मतलब लाइक बात करता है, और तभी बच्चे उसकी उंगली पकड़ के उसका लाइक प्ले करने लगता है। उसकी आंखें एकदम गैलेक्सी जैसी होती है। फिर हंसता है, गिग ये खुद हंसने लगता है बच्चे के साथ। तो ये कितने क्यूट बच्चे हैं। तभी पुलिस वाला अंदर आता है और कहता है कि हाँ, हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की है, और ये बच्चे तुम्हारे साथ रिलेटेड नहीं है, ये अबैंडन किए गए हैं, किसी ने इनको अबैंडन कर दिया, मतलब फेंक दिया है। तब हमारे हीरो को बुरा लगता है, कहता अब आप क्या करोगे इन दोनों बच्चों के साथ ऑफिसर। तो वो कहता है कि हम कोई अरेंजमेंट बनाएंगे और इन बच्चों को ऑर्फनेज भेज देंगे। तो हमारा हीरो एकदम से घबरा, कहता क्या ऑर्फनेज। तो कहता ओली क्रैप ऑफिसर, आप क्या करने वाले। तो बच्चे रोने लग जाते हैं इसके घबराने के बाद। वो कहता है कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। और फिर कहता है ये बच्चा भूखा तब इसलिए रो रहा है। तब ये तब कुछ सूंघने लगता है। कहता है ओ ये स्मेल कैसी है।
तो ये बच्चे को उठाता है फिर हवा में, तो होली क्रैप, इस बच्चे ने मेरे ऊपर सुसु कर दिया। फिर पुलिस वाले के कपड़े गंदे कर दिए बेबी ने बाथरूम करके। तो बच्चा और ज़ोर से रोने लगता है और ये दोनों ही घबरा जाते हैं फिर, क्योंकि दोनों ही लड़के हैं। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा रोते हैं कि पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है। बच्चे दोनों ही रोने लगते हैं, वाह वाह वाह। और हमारा ये सर पकड़ के बैठा होता है और पुलिस वाला यहाँ से वहाँ जा रहा होता है। तो क्या तुम यहाँ वहाँ घूमना बंद करोगे और मुझे कोई सोल्यूशन बताओगे? कहना एक सेकंड। वो अपनी वजह से फ़ोन निकालता है और वो किसी लिंक ज़ाहरन को कहता है कि तुम जल्दी से पार्लर पर आ जाओ जल्दी। तभी हमें एक सुराही बानो वाली लेडी पुलिस ऑफिसर दिखती है कि चीफ आपने मुझे पूछा। तो वो आ जाती है, देन वो हमारे हीरो से देख के ब्लश करने लगता है और फिर उसके बाद हमारे हीरो से देख के ब्लश करने लगता है और पुलिस ऑफिसर कहता है देखो उन बच्चों को। तो क्या फिर उन बच्चों के पास जाती है और कहती है ये तो पक्का भूखे हैं और उनको इन्होंने बाथरूम भी कर दिया। चीफ क्या आपने इनको पाउडर मिल्क और डाइपर है यहाँ पर? तो मुझे पाउडर मिल्क और डाइपर है। तब ये चीफ कहता है मैं मेरे जैसे आदमी के पास ये सब कहाँ से आएगा? मैं पाउडर मिल्क और डाइपर रखने वाला लगता हूँ क्या तुमको? कोई दुकान है क्या मेरी? तब वो हंस रही होती है एकदम स्माइल। तो वो कह हमारा जो हीरो वो कहता है मैं अभी जाकर उन्हें खरीद के लाता हूँ। कहती कि वे रुक जाओ। तो ये उनको एकदम से बेबी के सर पे किस करती है एंड ये कुछ करने लगती है उनको। क्या कर रही है कि ये बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स हैं। पाउडर मिल्क इतना तुम कहाँ से खरीद के लाओगे? अभी मैं लाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। और तुम और वैसे जो वहाँ पर लेफ़्ट ओवर डाइपर्स है मैं उन्हें वापस में बाद में ले आऊँगी। और ये अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है कि चीफ मैं इन बच्चों को खाना खिला दूँगी। तो हम मिस्टर अभी थोड़ी देर के बाहर जाइए, ब्लश क्यों कर रही है? पक्का ओके इसने कहा ना ये मतलब डाइपर है, पक्का इसके घर पे भी होगा। एंड तभी चीफ हमारी हीरो के एकदम सर में लगा तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? चलो बाहर मेरे साथ। कहता नहीं मैं ये नहीं देख रहा था, देखना नहीं चाहता था। तो वो दोनों चले जाते हैं और ये बच्चों को फीड करने लगती है और ये बच्चों को देख के स्माइल कर रही है। तो फिर दोनों को फीड करने के बाद बाहर ले आती है और फिर इन दोनों को दे देती है कि ऑल राइट चीफ अब मैं जाऊँ? कहते तुम मुझे बस फॉलो कर इस केस को ज़रान, मैं इन दोनों बच्चों को ऑर्फनेज सेंड करने वाला हूँ जीजा के साथ, मतलब हीरो के साथ लेटर। मेरे पुलिस कार में जा रहे होते बच्चों को लेकर। तो वो उसे कहती है कि तुमने गर्ल्स कहाँ से उठाई थी? कहता हाँ मैं अनलकी तो हूँ, ऊपर से मैं बस अभी अपने दोस्तों के साथ दारू पी के निकल रहा था और मैं इन बच्चों के साथ मतलब पकड़ा गया, मुझे खुद को नहीं पता है कौन है। हाँ ये बच्चे सच में बहुत ब्यूटीफुल है, ये सिर्फ 3 मंथ ओल्ड है और इनको अभी किसी इनके पेरेंट्स ने। उसके बाद कहता कि तुमने भी तो सिर्फ एक बेबी को बर्थ दिया था ना, तो क्या तुम उसका ध्यान नहीं रख रही हो घर पर? तो वो हमारी मतलब पुलिस से बोलती है कि उसका बेबी मर गया है और उसका एक कॉन्फिडेंटल हार्ट डिसीज़ है जिसकी वजह से वो 5 महीने का होते मर गया। तो वो कहता है आई एम सॉरी सिस मुझे पता नहीं था। तो कोई बात नहीं, उसके अलावा मेरा इस थाई का उसका जन्म शायद मरने के लिए हुआ था। ओके तो इसी वजह से इसने मतलब बेबी को फीड कर पाई एंड इसके घर पे डाइपर्स पड़े जो उसने कहा था मैं ले आऊँगी। तो कहती अब तुम्हें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पी फॉर हिज पेरेंट्स। एंड देन हमारा जो हीरो थोड़ा सा सैड हो जाता है, बिल्डिंग से बाहर देख रहा है। फिर हमें दिखाया जाए ऑर्फनेज की हेड एक ओल्ड लेडी होती है, पुलिस उनके पास आती है, उनको दोनों बेबी देती है और वो काफ़ी खुश लग रही थी। देन बेबीज उसके हाथ में जाते ही रोने लगते हैं। पुलिस वाली इसको कहती है अब चलो तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, तुम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। मिस जांग एक बहुत ही अच्छी पर्सन, वो उनका ध्यान रखेंगे। देन वो दोनों बेबीज़ को लेकर जाते, तब हमारा हीरो उनके पीछे देखता है, थोड़ा उसका मन उदास हो जाता है। बेबीज़ को दोबारा देखता है एंड बेबीज़ भी एक की रेड आइज़ है दूसरी की ब्लू आइज़ है, रोने तो एकदम तो उस लेडी को देख रहे होते हैं। देन इसको कुछ होता है हमारे हीरो को, एंड देन वापस भागता है और लेडी के पास और बच्चे रहते कहता है कि सिजान सही थी। चिल्ड्रन जो होते हैं उनके पेरेंट्स के सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्हें खुशी देते हैं। मैं आज से एक फादर बनना पसंद करूँगा। एंड देन वो बेबीज़ की जैसे ही उठाता है देन बेबीज़ हंसने लगते हैं एंड वो पीछे पुलिस वाली देख के एकदम डार्कनेस में पहुंच जाती है, ये इसका दिमाग खराब, खुद एक बच्चा है। तो फिर कहती है ये तो बेवकूफ़ है। अब इसने अपने दोनों हाथों में जिम्मेवारी उठा लिया, अब इसका वो फ्यूचर भी आगे पड़ा था।